दोस्तों, थोड़ा अजीब लगा आपको? हाँ, लग सकता है, क्योंकि टाइटल में मैंने एक सवाल आपके सामने रखा है और वो है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य किसके हाथ में? फडणवीस के या एकनाथ जी शिंदे के? तो स्वाभाविक है आपका चौंकना। आप बोलेंगे, अनिल जी ये क्या बात हो रही है? फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा के सर्वे सर्वा हैं, सत्ता में हैं और सूत्रधार भी हैं, मुख्यमंत्री तो है ही। और पूरी जैसे देश की पार्टी, राष्ट्र की पार्टी मोदी और अमित शाह के सूत्र संचालन से चलती है, वैसी महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी तो अकेले, वहां तो कम से कम दो है, यहां तो अकेले देवेंद्र फडणवीस के सूत्र संचालन से चलती है। उनको कोई कंपटीशन नहीं। उनके मतलब ऐसे अगर क्रमवारी की जाए कि भाई एक नंबर पे बीजेपी महाराष्ट्र में कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, और 10 तक गिनती हम करते जाएंगे, तो जो आप बोल रहे हो वो मुझे भी मंजूर है कि 1 से लेकर 10 तक एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। जी हां, ये भी मैं कह रहा हूं और वही अनिल थत्ते आपसे ये भी कह रहा है या सूचित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, फडणवीस का पर्सनली नहीं बोला हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य एकनाथ जी शिंदे इनके हाथ में है क्या? सही है, तो मेरा जवाब इशारा इसी ओर कर रहा है, जो मैंने दिया नहीं है उसमें प्रश्नांकित किया है, मगर यही मुझे कहना है, ये आप समझ गए हैं कि मुझे ये कहना है कि हां, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी का भविष्य एकनाथ जी शिंदे के हाथ में। अब जब मैं भविष्य की बात करता हूं तो मैं 2 प्रकार के भविष्य विचार कर रहा हूं, संदर्भ ले रहा हूं, उसके बारे में बोल रहा हूं। एक भविष्य जो है वो पार्टी करके है, मतलब बीजेपी एज ए पार्टी, मतलब बीजेपी ये जो पक्ष है, ये जो पार्टी है, उसका भविष्य महाराष्ट्र में किस तरह से होगा। और दूसरा एंगल, दृष्टिकोण, भूमिका मेरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस महायुति का एक घटक पार्टी है, घटक पक्ष है और महाराष्ट्र में सत्ता में है, उस समीकरण का भविष्य ये और एक मुद्दा रहेगा। अब मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं कि भाई पार्टी का पार्टी करके जो विस्तार है, भाई आज क्या बोलते हैं 1 करोड़ है तो 2 करोड़ करना है, 2 करोड़ है तो 3 है तो 5 करोड़ करना है सदस्य, वो बीजेपी के हाथ में। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पन्ना पेज तक के जो इंचार्ज हैं उनके हाथ में है कि भी कितने सदस्य बनेंगे, कैसे पदाधिकारी होंगे, कैसी कार्यकारिणी बनेंगी, जातीय कास्ट बैलेंस किस तरह से किया जाएगा। धर्म मन तो इतना बैलेंस करने की बात बीजेपी के लिए है नहीं है। कोई ऐसा खाली दिखावे के लिए 1-2 मुसलमान ले लिए पूरे महाराष्ट्र में तो भी बहुत हो गए। मगर हिंदुओं में मराठा है, ओबीसी है, दलित है,
उन सब में अलग अलग जो कास्ट है उनका बैलेंस करना बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चैलेंज है, और वो बीजेपी खुद को संभाल सकती है और संभालना है। और उसमें पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान हैं, बाकी नेता है, उनका भी योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा। तो फिर मैं जिस बीजेपी की बात कर रहा हूं वो बीजेपी कौन सी है? वो बीजेपी महायुति में जो शामिल है उस बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। और वहां मेरा दावा है, मेरा कहना है, मैं आपसे सूचित करना चाहता हूं कि एकनाथ जी शिंदे मायना रखते हैं। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में 1995 में युति की सत्ता आई, मुख्यमंत्री शिवसेना का बना, मगर भारतीय जनता पार्टी उसमें थी। 2014 से 19 तक महायुति की सत्ता थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे हमारे लाडले देवेंद्र जी फडणवीस थे। अब आई है और फिर से अभी 24 के बाद तो धूमधाम से आई है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि शायद ये बात आपके ध्यान में आई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं आपको उसके बारे में सजग कर दूं कि बीजेपी अकेले के दम पर महाराष्ट्र में आज तक न सत्ता में कभी आई है न आएगी। उनको करने दो, भाषा बोलने दो, उनको बोलेंगे 100% वगैरह वगैरह, वो बोलने दो, वो उनका ख्वाब है। मगर महाराष्ट्र में मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं, और दोस्त है मेरे, फडणवीस साहब दोस्त हैं, एकनाथ जी तो भाई है, वो भी दोस्त है, बाकी नेताओं से भी मेरे खासे अच्छे संबंध है, बीजेपी के प्रति मेरी आत्मीयता है, एक अपनापन है। तो उनके खिलाफ मैं क्यों बोलूंगा? मैं उनको ये क्यों दूषण क्यों दूंगा? मगर उनकी कमियां दिखाना मेरा फर्ज बनता है एज ए फ्रेंड। तो मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि 100% भाजपा ये महाराष्ट्र में मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कभी भी महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले के दम पर सत्ता में नहीं आएगी। लिख लो, सेव करके रखो, कोई सेव करने की जरूरत नहीं, याद रखो, नहीं आएगी। उनको एक ऐसे पार्टी की, तो पहले शिवसेना थी, अभी भी शिवसेना ही है, मगर शिंदे साहब की शिवसेना है, एक पार्टी की हमेशा जरूरत लगी। और वो पार्टी एक बहुजन समाज का चेहरा जिसको है, ऐसी भी होनी चाहिए। शिवसेना में मुख्यमंत्री उनके ब्राह्मण बने मनोहर जोशी, बाद में राणे भी बने मराठा, मगर एक छाप उनकी सीकेपी फैमिली है वगैरह। मगर एक याद रखो कि महाराष्ट्र का बहुजन समाज, मराठा, ओबीसी उनके साथ था। बाद में तो कांग्रेस के साथ जाने की वजह से दलित और मुसलमान भी जुड़ गए थे, यहां तक कि उद्धव जी को मियां कहने लगे लोग। वो छोड़ो, बीजेपी अकेले के दम पर कभी सत्ता में नहीं आ सकेगी, उनको एकनाथ शिंदे जी की जरूरत है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि शायद 29 के चुनाव में एकनाथ जी शिंदे और अभी अजीत दादा नहीं मगर सुनेत्रा देवी है, उनको बाजू में रख के बीजेपी अकेले के दम पर लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। वो शिंदे को साहब को साथ मिलेगी, और शिंदे साहब की शिवसेना है, उसकी मदद है, उसका पार्टिसिपेशन है, तभी बीजेपी की सरकार आएगी। तो इस हिसाब से बीजेपी का महायुति में और महासत्ता में भविष्य सच में फडणवीस से ज्यादा एकनाथ जी शिंदे के हाथ में है। आप मानते हैं ना? कमेंट कीजिए और आपका ओपिनियन दे दीजिए। धन्यवाद।